आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 92 पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रमुख कवियों के बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार पर चर्चा करते हैं। भारत में साहित्य में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है। वर्तमान में इसकी इनामी राशि 11 लाख रुपए है। प्रसिद्ध पत्र और बाग देवी प्रतिमा कांस्य धातु की बनी होती है जो दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना एवं सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1965 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं एवं अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है। यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता। 1982 ईस्वी तक यह किसी भी कवि को एक विशेष कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन अब लेखक के संपूर्ण जीवन में साहित्य के लिए दिए गए योगदान के लिए दिया जाता है। आगे हम देखते हैं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर कुरुप को दिया गया जो मलयालम भाषा के लेखक थे। सन 1965 ईस्वी में रचना थी ओट का सुल। आगे देखते हैं सन 1968 ईस्वी में लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी को भाषा हिंदी रचना चिदम्बरा के लिए चौथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, लेकिन हिंदी भाषा के लिए ये प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। आगे देखते हैं सन 1972 ईस्वी में लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी को भाषा हिंदी रचना उर्वशी के लिए 8वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1976 ईस्वी में लेखिका आशापूर्ण देवी को भाषा बंगाली, ये बंगाली उपन्यासकार लेखिका थीं। प्रथम महिला लेखिका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थी? आशापूर्ण देवी जी थीं। आगे हम देखते हैं और भी हिंदी भाषा से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवियों को। सन 1978 ईस्वी में लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, भाषा इनकी जो लेखक थे ये हिंदी भाषा के थे। इनकी जो रचना कितनी नावों कितनी बार के लिए दिया गया था, 14वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को प्रदान किया गया। बात करें 1982 ईस्वी में लेखिका थी महादेवी वर्मा, ये हिंदी भाषा की लेखिका थी। रचना यामा के लिए 18वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। नोट करते हैं 1982 तक लेखकों के एक विशेष कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद हिंदी साहित्य में लेखक के संपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब सन 1992 ईस्वी में लेखक नरेश मेहता जो हिंदी भाषा के कवि हैं उनको 28वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं कुछ और भी हिंदी भाषा में प्राप्त होने वाले ज्ञानपीठ में कौन कौन से कवियों को मिला है उनके जीवन में उन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान के लिए। बात कर दें आगे सन 1999 ईस्वी में लेखक निर्मल वर्मा जी, ये हिंदी भाषा के लेखक थे। इनको 35वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करें सन 2005 में लेखक कुंवर नारायण जी, हिंदी भाषा के ये लेखक थे। 41वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। बात करें सन 2009 में लेखक अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल, दोनों लोग हिंदी भाषा के कवि थे। इनको 45वां संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 2013 में लेखक केदारनाथ जी, ये हिंदी भाषा के प्रमुख कवि थे। इनको 49वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं कुछ और भी प्रमुख कवियों के बारे में। सन 2017 लेखक कृष्ण सोबती, भाषा इनकी थी हिंदी, ये हिंदी भाषा की कवि थी। 53वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। सन 2018 में लेखक अमिताभ घोष, इनकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। इनको अंग्रेजी भाषा के लिए
54वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं, सन 2022 में लेखक दामोदर मोजो भाषा कोंकणी 57वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब तक 57 ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जय हिंद, जय भारत।